दोस्तों वेलकम टू अनदर यूट्यूब सेशन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था द वर्ब, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने जाना था कि वर्ब होती क्या है। तो देखिए उसको मैं फटाफट से एक बार फिर से रिकैप करता हूँ जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी। तो देखिए वर्ब एक ऐसा शब्द होता है इंग्लिश के सेंटेंस में, वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिससे हमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए या तो एक्शन का पता चलता है, ठीक है, कि सब्जेक्ट वाक्य में क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जिस वर्ड से हमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का पता लगता है ना, उस वर्ड को हम जो है वर्ब कहते हैं। या फिर जो है वर्ब हमें बताता है सब्जेक्ट की स्टेट। किसी सेंटेंस में जो वर्ब है हमें सब्जेक्ट की स्टेट भी बताती है, ठीक है, या तो उसकी प्रेजेंट की स्टेट या फिर पास्ट की स्टेट। या फिर जो है वर्ब वाक्य में हमें सब्जेक्ट का बताता है किसी चीज पर पोजेशन, ठीक है, जो सब्जेक्ट का किसी चीज पर पोजेशन होता है, अधिकार होता है, उसकी जानकारी भी हमें वर्ब से मिलती है। तो ये जो तीन कार्य है ना वो वर्ब करती है, या तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को बताती है, या फिर जो है सब्जेक्ट के द्वारा जो पोजेशन है किसी चीज पर, अधिकार है, वो बताता है हमें वर्ब, या फिर जो है सब्जेक्ट की स्टेट जो होती है, स्थिति जो होती है, हमें वो वर्ब बताती है किसी भी वाक्य में। तो ये जो हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वर्ब के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ब के टाइप्स, एक्चुअली वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और मेन वर्ब। ये दो प्रकार की वर्ब्स होती है, ठीक है। इंग्लिश के सेंटेंस में यू विल ऑलवेज फाइंड टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। आपको दो प्रकार की वर्ब्स देखने को मिलेगी, ईदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और देखिए इनके नाम अलग अलग भी होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन वर्ब को हम जो प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। मेन वर्ब इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। लेकिन जो है वो एक ही नाम है, ठीक है। हेल्पिंग कह दो या ऑक्सिलरी कह दो, मेन वर्ब कह दो या प्रिंसिपल वर्ब कह दो। फिलहाल समझने के लिए सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों वर्ब्स के टाइप्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, इनकी संख्या लिमिटेड है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स आर लिमिटेड। हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या लिमिटेड है, इसलिए इनको याद किया जा सकता है कि कौन सी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसको हम सेंटेंस में आसानी से पहचान भी सकते हैं क्योंकि इनकी संख्या लिमिटेड होती है। लगभग इनकी संख्याएं इंग्लिश में 24 होती है, ठीक है। जो मेनली जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और उनमें से कौन कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो जो बी की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, ईच, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। एक होती है आपकी डू की फॉर्म्स, डू, डज, डिड, और एक होती है आपकी हैव की फॉर्म्स, हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो देखिए ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एक तो इंग्लिश में वर्ब होती है बी, ठीक है, वो जो वर्ब है ना बी, उसकी फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर। तो ये तीनों जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और बी की जो सेकंड फॉर्म है वो है वाज, वर। ये भी दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब्स है। तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर, और बी की जो सेकंड फॉर्म है वाज, वर, ये बी की फॉर्म्स हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अच्छा, एक इंग्लिश में वर्ब होती है डू। तो जो डू की फर्स्ट फॉर्म है ना वो होती है डू या डज, सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है। तो ये तीनों भी जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैव एक वर्ब है इंग्लिश में। हैव की जो फर्स्ट फॉर्म है वो होती है हैज या हैव, ठीक है, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है। तो देखो ये जो है ना टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये इनको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब। फिलहाल आप नाम पर ना जाए, केवल इतना समझें कि ये जो है बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। ये टोटल 11 है। अब देखिए मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब अगेन वही बात है, मेन वर्ब वाक्य में उसे कहते हैं हम जो वाक्य में या तो हमें एक्शन की जानकारी दे, या स्टेट की जानकारी दे, या फिर पोजीशन की जानकारी दे, ठीक है। तो देखिए मेन वर्ब उस वर्ड को कहेंगे हम सेंटेंस में जो हमें वाक्य में या तो एक्शन की जानकारी दे,
ठीक है, जैसे फ्लाई है उड़ना, ठीक है, कैच है पकड़ना, रन यानी भागना, ठीक है, स्टडी यानी पढ़ना, टीच यानी पढ़ाना, ठीक है, स्विम यानी तैरना, ड्रिंक यानी पीना, फाइट यानी लड़ना, शॉप यानी होता है खरीदारी करना। तो बहुत सारे इस हमारी लाइफ में जो है बहुत सारे एक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में करते हैं। तो उनको बताने के लिए जो वर्ड होता है ना उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वो मेन वर्ब होती है एक्चुअल में। अच्छा, स्टेट बताने वाले वर्ड्स, अगेन वही बात है, स्टेट बताने वाले वर्ड्स जो एक्चुअली बी की फॉर्म्स होती है ना, ये में स्टेट बताती है, ठीक है। तो ये जो है किसी किसी वाक्य में मेन वर्ब बन जाती है बी की फॉर्म्स। अभी इनके बारे में जानेंगे। और पोजेशन बताने के लिए हम हैव की फॉर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हैव की फॉर्म्स होती है वो हमें वाक्य में पोजेशन बताती है, ठीक है। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने इधर लिखी है ना बोर्ड के ऊपर, बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स, एक्चुअल में ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं किन्हीं किन्हीं सेंटेंसेस में ये वाक्य में मेन वर्ब भी बन सकती है, ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, टोटल हेल्पिंग वर्ब्स होती है 24, ठीक है। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स होती है 24। उनमें से मैंने 11 जो हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हैं, ठीक है, ये वाली 11 ये वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है, ठीक है। इस अंतर पे आप ध्यान दें कि ये जो वर्ब्स मैंने लिखी है बोर्ड पर, ये वाक्य में हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और मेन वर्ब भी बन सकती है, ठीक है। कैसे, उदाहरण से हम समझेंगे, बताओ। हमने क्या लिखा था, वर्ब, ठीक है। अभी हम वर्ब में हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। एग्जांपल नंबर 2, आई एम अ क्रिकेटर, ठीक है। अभी क्या आपके सामने दो सेंटेंस है बोर्ड के ऊपर। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और सेकंड सेंटेंस क्या है, आई एम ए क्रिकेटर, ठीक है। अब देखिए जो पहला सेंटेंस है ना, इसमें एक तो वर्ब है प्लेइंग, ठीक है। अभी जो प्लेइंग है हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो प्ले वर्ड है ना ये एक एक्शन है, प्ले का होता है खेलना। तो जो प्ले है ये एक वर्ब है और ये मेन वर्ब कहलाएगी। मेन वर्ब क्यों कहलाएगी, क्योंकि जो प्ले है ये एक एक्शन है और एक्शन बताने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेइंग है ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब प्ले से बनता है प्लेइंग, तो एक्चुअली में जो ये मेन वर्ब्स होती है ना इनकी 4 फॉर्म्स होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की जो फॉर्म्स होती है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा। फिलहाल हम अभी जान रहे हैं कि वर्ब होती क्या, ठीक है। तो हमने जाना था कि जो वर्ब है वो एक ऐसा वर्ड है जो हमें एक्शन, स्टेट या पोजीशन बताए। दूसरा जो हम बात समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो वर्ब है वो 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अभी हमें जान रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। तो मेन वर्ब वो वर्ड होता है जो हमें या तो एक्शन या स्टेट या पोजीशन की जानकारी दे। 3 चीजों को इनको याद रखना है आपको। मेन वर्ब इज द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एनी एक्शन, स्टेट और द पोजीशन। तो जो प्ले वर्ड है ना यहाँ पर ये एक्शन की जानकारी दे रहा है, ये मेन वर्ब है। ये जो एम है, मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या लिमिटेड है, ठीक है। तो एम भी एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब्स जब भी हमने अभी कुछ देर पहले जो बोर्ड के ऊपर लिखी थी हेल्पिंग वर्ब्स, उसमें एम भी थी। तो जो एम है ना ये भी वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इस वाक्य में जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब है प्लेइंग, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, आई एम ए क्रिकेटर, ठीक है। अब यहाँ जो है एम ये वर्ब है। कौन सी वर्ब है अभी हम जानते हैं। एम के बाद देखो ए क्रिकेटर लिखा हुआ है, तो क्रिकेटर तो नाउन है, ठीक है। तो क्रिकेटर है ये तो नाउन है, यानी जो एम वर्ब है ना इसके बाद में और कोई दूसरी वर्ब नहीं है। अगर एम के बाद में कोई और दूसरी वर्ब नहीं है ना तो हम एम को हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब बोलेंगे, ठीक है। अगर एम के बाद में वाक्य में कोई दूसरी वर्ब नहीं है तो हम एम को ही मेन वर्ब बोलेंगे। अब इस सेंटेंस में जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब के वाक्य में पहले आती है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है। लेकिन अगर किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब नहीं है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हम मेन वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एम जो है ये मेन वर्ब है। अब देखिए ऐसी कितनी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है।
तो ऐसे इंग्लिश में टोटल वर्ब्स हैं 11, ठीक है, जो भी कुछ देर पहले मैंने बोर्ड पे लिखी थी, वापिस से मैं उनको लिख देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, ठीक है, जो मैं भी आपके सामने बोर्ड लिख रहा हूँ। ये जो बी है ना, इंग्लिश की वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है HMR, सेकेंड फॉर्म है वाज वर, ठीक है, थर्ड फॉर्म है इसकी वैसे डी, इंग्लिश में वर्ड डू, फर्स्ट फॉर्म है डू डज, सेकेंड फॉर्म है डिड, ठीक है, और एक वर्ब है इंग्लिश में हैव, फर्स्ट फॉर्म है हैज या हैव और सेकेंड फॉर्म है हैड, ठीक है। तो देखिए जो बी की फॉर्म्स है, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स हैं, ये इंग्लिश की 3 वर्ब्स हैं एक्चुअली, बी, डू और हैव। अभी जो बी, डू और हैव की अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि बी एक वर्ब है, डू एक वर्ब है और हैव एक वर्ब है। इंग्लिश में जो वर्ब होती है ना, उसकी 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्ब की फॉर्म्स। फिलहाल बी, डू और हैव वर्ब्स हैं और इन वर्ब्स की ये अलग अलग फॉर्म्स है। बी की फर्स्ट फॉर्म है HMR, सेकंड फॉर्म है वाज वर, थर्ड फॉर्म है बीन। डू की फर्स्ट फॉर्म है डू डज, सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन। हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैज हैव, सेकंड फॉर्म है हैड। अब ये जो बी, डू और हैव की जो फॉर्म्स है ना, ये वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का काम करती है मेनली, ठीक है, इनको हम जो है मेनली यूज करते हैं वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब का भी काम कर सकती है, ये जो वर्ब्स लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे he has a car, दूसरा है he has bought a car, ठीक है। अब देखिए 2 सेंटेंस आपके सामने बोर्ड के ऊपर, पहला he has a car और दूसरा he has bought a car। अब देखिए जो दूसरा सेंटेंस है ना, इसमें 2 वर्ब्स हैं, एक तो हैज और एक बॉट। अभी जो बॉट है ना, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती है। ये जो बॉट है ये थर्ड फॉर्म है किसकी, बाय की, BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना, तो जो बाय की थर्ड फॉर्म है ये बॉट है। अब ये बॉट है ना मेन वर्ब है, क्योंकि बाय यानी होता है खरीदना और ये एक्शन है, ठीक है, एक्शन बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो मेन वर्ब कहलाता है। अब ये जो हैज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है इस वाक्य में, हैज हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि इसके बाद एक मेन वर्ब है, ठीक है। लेकिन पहला जो सेंटेंस है ही हैज अ कार, उसमें एक ही वर्ब है हैज। अगर एक ही वर्ब है ना, तो हमेशा वो वर्ब मेन वर्ब होती है। किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब एक ही है, ठीक है, तो हमेशा मेन वर्ब होगी। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं, तो उनमें से एक मेन वर्ब होगी और एक हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर किसी भी सेंटेंस में 3 वर्ब्स हैं, तो उनमें एक मेन वर्ब होगी, 2 हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी कि किसी भी सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है हेल्पिंग वर्ब्स किसी भी सेंटेंस में, या हो सकता है हो ही ना, ठीक है, लेकिन मेन वर्ब जरूर होगी। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एक भी नहीं हो सकती, एक हो भी सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन मेन वर्ब जरूर इंग्लिश के सेंटेंस में होती है, ठीक है, एक कम से कम। तो बिना मेन वर्ब के एक्चुअल में इंग्लिश में सेंटेंस बनता नहीं है। तो किसी वाक्य में एक ही वर्ब है ना, तो वो जो है मेन वर्ब कहलाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो वर्ब्स हैं जो बोर्ड पे मैंने लिखी हैं, ये वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज की जाती है, ठीक है, हम टेंस में पढ़ेंगे। लेकिन किन्हीं किन्हीं वाक्यों में ये वाली जो वर्ब्स मैंने बोर्ड पे लिखी है, ये मेन वर्ब भी बन सकती है, ठीक है। तब इनके क्या यूज होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, वो हम सब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और कौन सी मेन वर्ब्स होती है, और हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्य में एक हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, या हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य में हो ही ना, लेकिन मेन वर्ब जो वाक्य में होगी वो भी एक, ठीक है। तो बिना मेन वर्ब के एक्चुअल में सेंटेंस बनता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के बारे में, आज वर्ब के बारे में जो हमने पढ़ा। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।